Continuation of the lesson, page number 41, below the questions. Page number 41, continuation of the lesson, below the questions on the top. The day of the ball approached, and Madame Louiselle seemed sad. Ball means party. जो पार्टी में नाच दारू वगैरह चलता है, इस तरह का पार्टी को बॉल कहते हैं. एंड मैडम लुइसल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंक्शियस. परेशान भी हुआ, जिज्ञासा भर गई. नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी. करीब करीब उसका कपड़ा तैयार हो गया. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विथ यू? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. क्या बात हुई? 2-3 दिन से तुम्हारा दिमाग तो ऐसा लग रहा है, क्या बात है? एंड शी रेस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल. मैं इस बात पर अपसेट हो रहा हूँ. वेक्स यानी अपसेट. इस बात पर मैं अपसेट हो रहा हूँ, मेरे पास ज्वेल्स नहीं है. नथिंग टू अडोर्न माई सेल्फ विथ. चलो कपड़े तो आ जाए, कुछ गले में पहनने के लिए, हाथ पैरों में चाहिए तो चाहिए ना, वो भी नहीं है. अडोर्न मीन्स डेकोरेट. आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक. अगर मैं ऐसे जाऊँ तो गरीब सा नज़र आएगा. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी. इसलिए अच्छा है तो मैं पार्टी में नहीं जाऊँ. कपड़े का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अब जाने का टाइम आ गया, दूसरा बहाना. He replied, you can wear some natural flowers. उसने कहा, natural flowers लगा दो ना. In this season they look very nice. Chic. Chic means fashionable. आजकल फूल बांध के जाना फैशनेबल होता. She was not convinced. No, she replied. उसने तुरंत मना किया, नहीं. There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. Shabby means bad. उसने बोला, इससे बड़ा इंसल्ट दूसरा है ही नहीं कि ऐसे अमीर अमीर लोगों के बीच में मैं फूल लगा के जाऊं. Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewels. अरे हम कितने बेवकूफ़ है. तुम्हारी एक दोस्त है ना मैडम फॉरेस्टियर, उसे उधार ले लो ना. शी अटेड ए क्राई ऑफ जॉय. वो चिल्लाई. इट इज़ ट्रू शी सेड. अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही बोला. आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. मैंने कभी सोचा ही नहीं. द नेक्स्ट डे शी took herself to her friend's house and related her story of distress. दूसरा दिन वो उसके दोस्त के पास चलेगी. शुरू में क्या बोला, तो दोस्तों के पास जाते ही नहीं. जाने के बाद वापस आते समय वो बड़ा दुखी हो जाता है, इसलिए वो जाते ही नहीं. लेकिन अभी बड़े मज़े से चलेगी. मौका मिलते ही भागी. वहाँ जाके उससे सारी बातें बता दी. मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट. क्लोसेट यानी पर्सनल रूम, इधर का मतलब. टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस. एक ज्वेल रखने का बॉक्स ले आए. ओपनड इट एंड सेड, चूज माई डियर. देखो, इसमें से ले लो. शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स. ब्रेसलेट यानी कंगन. देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स. मोती का एक कॉलर. कॉलर मीन्स हार. देन ए वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप. देन ये वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड. क्रॉस यानी जो क्रिश्चियन का जो निशान दिखाने वाला जो क्रॉस होता है. of gold and jewel of admirable
वर्कमैनशिप, कारीगरी। शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, वो लगा के देख ली। हेसिटेटेड, हिचकिचाए, बट कुड नेदर डिसाइड टू टेक दम नॉर लीव दम, कोई लेने का किसी को छोड़ने का मन नहीं कर रहे। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, और भी है क्या? वही, यस, लुक फॉर यूर सेल्फ, आई डो नॉट नो वाट विल प्लीज यू, अपने आप देख लो ना, ले, क्या मालूम तुम्हारे पसंद क्या है। सडनली शी डिस्कवर्ड ने ब्लैक सैटिन बॉक्स, सैटिन इधर का मतलब चिकना, एक बॉक्स निकाला, ये सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, सुपर्ब है ना, एक्सेलेंट। हर हैंड्स ट्रम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसको बाहर निकालते ही उसका हाथ कांपने लगा। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, कपड़े के ऊपर से गले में लगा के देख ली। एंड वाज एक्सटैटिक, वेरी हैप्पी हो गया, बहुत खुश हुआ। देन शी आस्क्ड इन ए हेसिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, ये दोगे मुझे, केवल यही? भाई यस सर्टनली, हाँ बिल्कुल, ले जाओ। She fell upon the necklace of her friend, embraced her with passion. वो उसके दोस्त के गले में गिर पड़ी। वर्ड का मीनिंग देखते समय हंसी तो आ सकता है, एम्ब्रेस रेयर विथ पैशन, इसका मतलब उसको आलिंगन करने के लिए गले में पड़ गई। हाँ, ये नहीं सोचना वो जाके उसके गले में पड़ गई। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेशर, बड़े फीलिंग के साथ, पैशन मीन्स फीलिंग ऑफ लव के साथ उसको गले लगा दिया, और उसके बाद वो हार लेके अपने रास्ते में चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, बस आ ही गया उस दिन। मैडम लुइसल वाज ए ग्रेट सक्सेस, मैडम लुइसल बिल्कुल मस्त दिखने लगी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वहाँ जितने लोग आए थे उन सबसे सुंदर लगने लगी। एलिगेंट, अट्रैक्टिव हो गई। ग्रेशियस, शानदार। स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, मुस्कुराते मुस्कुराते। ऑल द मेन नोटिस रेयर, आदमी इस पर ध्यान दिया। देखो, शादीशुदा लोगों को भी दूसरी औरत तो सुंदर दिखाई दिया तो उसका ऊपर नजर लगाते। आस्क्ड हर नेम, पूछा आपका नाम क्या है। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसको इनाम देना चाहा। अरे वाह, सुंदर लड़की को देखा अपनी पत्नी के सामने दूसरों को इनाम देने का घोषणा कर रहे। शी डांस्ड विथ एंथुसियाज्म, बड़ा उत्साह के साथ वो नाचना शुरू की। इंटॉक्सिकेटेड, दारू पिया, जोश चढ़ गया, नशा चढ़ गया। विथ प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, जितने लोगों ने तारीफ किया उसको याद करते करते नाचना शुरू किया। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये बस उसको बड़ा मज़ा आने लगा। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock in the morning. शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock in the morning. सुबह 4 बजे वापस आने का टाइम आ गया। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ स्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सलून सिंस मिडनाइट. पति इतना टाइम दूसरा किसी जगह में, सलून में, शॉप में रात बिताए। with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. जिसकी पत्नी लोग वहाँ आनंद ले रहे थे, उसी के 3 और लगे। देखो आदमी का स्थिति क्या है। पत्नी नाशकूस करके दूसरों के साथ मस्ती करते हैं तो पति जाके
किसी कमरे में पड़े रहता है। क्या जमाना है। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried. जैसे वो पार्टी से बाहर आ गया, पति सीधे जाके he threw around her shoulders the modest wrap. wrap यानी ओढ़नी, ordinary. They had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. वो ले जाके बस उसके मतलब जो एक रैप उसके ऊपर डाल दिया, ताकि अब तो कौन देखने वाला है, अब शरीर ढक के जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उसने एक रैप लगा दिया। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves rich fur. उन लोग जो ओढ़नी इस्तेमाल करता है वो बहुत महंगे महंगे है, इसलिए वो यहाँ से जल्दी भागना चाहा, क्योंकि वो इतना कॉस्टली नहीं था। और लोग क्या सोचेगा, अभी उसके खुद के ओढ़नी दे के सोचेगा ये तो बहुत गरीब है, इसलिए वो क्या किया, तो ऐसे सोचने लगा। लोइसल डिटेन्ड हर, वेट said he. पति ने उसको रोक लिया, रुको, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, टैक्सी, मैं टैक्सी बुला के लाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन वो रुकी नहीं उधर, वो तेजी से सीढ़ियाँ उतर गई। When they were in the street they found no carriage, वो खुद ही पैदल सड़क में आए, कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रहे। And they began to seek for one, वो एक गाड़ी तलाश करके करके आगे बढ़े। Hailing the coachman, hailing यानी calling, हेलिंग को बहुत सारे मीनिंग है, ओले गिरना मीनिंग भी है, वेलकम मीनिंग है, और यहाँ कॉलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, उसने एक गाड़ी देखा था दूर, तो उसको आवाज़ दिया। They walked along towards the river, वो नदी का किनारे से चलते चलते पहुंच गया, helpless and shivering. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. रात होने के बाद नाइट ड्यूटी के लिए आने वाला कुछ कैब होता है पेरिस में, वो ऐसे एक गाड़ी देखा, जानवर के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी है। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. सीधे उसी में बैठ के अपने घर में पहुंच गए। It was all over for her, हो गया खत्म, बढ़िया। And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. पति के लिए तो बड़ी बात है ये, उनको 10 o'clock को ऑफिस पहुंचना है। She removed the wrap from her shoulders before the glass. कांच के सामने खड़े खड़े का रैप हटा दिया। For a final view of herself in her glory, वो एक बार अपना सुंदरता देखने के लिए देखा। Suddenly she uttered a cry. तुरंत वो चिल्लाने लगा। Her necklace was not round her neck. नेकलेस नहीं थे उसके गले में। Louisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" पति चिल्लाया, क्या हुआ? She turned towards him excitedly.
वो उत्तेजित होकर उसकी तरफ मोड़ा। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस है ही नहीं मेरे पास। ही रोज इन डिसमे। वो उदास हुआ। व्हाट? हाउ इज दैट? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कैसा होगा? ये तो संभव ही नहीं। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस। सारे कपड़े चेक करने लगा। इन द फोल्ड ऑफ द क्लॉक। बाहर आउटर गारमेंट। क्लॉक वैसे सिंपल वर्ड का मीनिंग वस्त्र, क्लॉथ। आउटर गारमेंट में भी देखा। एंड इन द पॉकेट्स एवरीवेयर। जितना पॉकेट था उसको चेक किया, लेकिन कहीं नहीं मिला। दे कुड नॉट फाइंड इट। मिला ही नहीं। ही आस्क्ड, यू आर श्योर दे स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस? आपको याद होगा कि हम मिनिस्टर का घर से निकल आया तब गले में थी? यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ध्यान है, तभी भी था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। अगर रास्ते में कहीं गिरा है तो उसका आवाज़ तो आती। इट मस्ट बी इन द कैब। इसका मतलब ये गाड़ी में ही रह गए। यस इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? हाँ ये तो संभव है। तूने नंबर ले लिया? नो। एंड यू? तूने लिया क्या? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? तूने देखा होगा नंबर, ध्यान दिया होगा? नो। यहाँ एक सी का देखने को मिलता है। व्हेन वी हायर ए टैक्सी फर्स्ट वी हैव टू नोट डाउन द नंबर। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो लेकिन हम नॉर्मली वो करते नहीं है, लेकिन ये करना है। आजकल तो जल्दी कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के पास मोबाइल है। कैमरा चालू करो, क्लिक करो नंबर, बस हो गया काम। तो इस तरह से दोनों ने इस बात का ध्यान नहीं। वैसे तो घर की ओर जाते समय रात को कौन इतना ध्यान देने जाता है नंबर देखने? रात को कहाँ देखे, नहीं तो टॉर्च लगा के देखना पड़ता है। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। एक दूसरे को देख निराश हो गए। फाइनली लुइसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। लुइसल कपड़े पहन लिया। आई एम गोइंग ही सेड over the track where we went on foot to see if I can find it. सुनो, मैं उस रास्ते में जाता हूँ जहाँ से हम आए। अगर वहीं कहीं गिरा है तो मिल तो जाएगा ना। And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. And he went. वो तो निकल गए। She remained in her evening gown. वो उसी कपड़े में रहा इवनिंग गाउन में। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। लेटने का मन नहीं कर रहे। टुवर्ड्स 7 हर हस्बैंड रिटर्न्ड। 7 बजे करीब करीब पति वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग। कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसर्स। पुलिस में रिपोर्ट किया, कैब ऑफिस में गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए रिवार्ड। अखबार में एडवर्टाइजमेंट भी दिया किसी रिवार्ड प्रॉमिस करके। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट बिफोर द फ्राइटफुल डिजास्टर। वो घबराई हुई पूरा दिन बिता दिए। लोइसल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, his face pale. He had discovered nothing. शाम को बड़ा उदास होकर घर पे वापस आया। कहीं नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला, कोई आइडिया नहीं मिला। He said, write your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. पत्नी से कहा, तो ऐसा करो ना, तुम्हारी दोस्त को एक चिट्ठी लिखो, उसका क्लास्प टूट गया, कुंदा टूट गया और उसको ठीक करा के ले आऊँ मैं, और उसके लिए तो टाइम लगेगा। शी रोट आज सी
डिक्टेटेड, कोई बोलता है उसको सुन के लिखना है, उसको डिक्टेशन कहता है। श्रुति लेख जो हम हिंदी में कहते हैं। तो उसने जो जो बताया वो डिक्टेट करते रहा और उतारते रहा। अब उसके बाद व्हाट दे हैव डन दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। उसके बाद क्या किया है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।